तुम्हें लगता है अर्थ सन के अराउंड घूमती है, राइट? पर व्हाट इफ आई टेल यू कि सन भी एक्चुअली किसी एक चीज़ के अराउंड घूम रहा है, और वो कोई ऐसी वैसी चीज़ नहीं है, कोई बड़ा सा ब्लैक होल या नहीं है। ये है एक इनविजिबल पॉइंट। स्पेस में हर कोई चीज़ किसी फिक्स ऑब्जेक्ट के आसपास नहीं घूम रही, सारी ही चीज़ें एक इनविजिबल पॉइंट के अराउंड घूम रही है, और इस पॉइंट को कहते हैं बैरी सेंटर। तो क्या है एग्जैक्टली ये बैरी सेंटर, और ये स्पेस में सारी चीज़ों पे कैसे अप्लाई होता है? क्यों सारी चीज़ें इतना इम्पोर्टेंस देती है बैरी सेंटर को? कौन से फोर्सेस होते हैं उसमें? ये सब चीज़ें आज हम जानेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। चलो एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं। पहले इमेजिन करो, दो लोग एक सीसॉ पे बैठे हैं। अगर दोनों लोगों का वेट इक्वल होगा तो बैलेंस एग्जैक्टली बीच में होगा, सीसॉ बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में हो जाएगा। पर अगर कोई एक इंसान हैवी हुआ तो सीसॉ उसकी तरफ झुक जाएगा। यही सेम चीज़ होती है स्पेस में, बस फ़र्क इतना होता है कि वहाँ पे कोई बड़ा सा सॉलिड सीसॉ नहीं होता। बैरी सेंटर बेसिकली वो पॉइंट होता है जहाँ पे दो या उससे ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स का कंबाइंड सेंटर ऑफ मास होता है। इसी पॉइंट को हम कहते हैं बैरी सेंटर। मतलब इंस्टेड ऑफ एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के आसपास घूमता रहे, दोनों ऑब्जेक्ट किसी एक इनविजिबल पॉइंट के आसपास घूमते रहते हैं। किसी एक फिक्स ऑब्जेक्ट के आसपास नहीं घूमते, एक इनविजिबल पॉइंट होता है जहाँ पे सारा सेंटर ऑफ मास स्टेबलाइज्ड होता है। इवन जब कोई एक ऑब्जेक्ट भी बहुत ज़्यादा मैसिव हो तो भी वो कम्प्लीटली स्टिल नहीं होता, तब भी वो थोड़ा थोड़ा सा वॉबल करता रहता है। इसी चीज़ से तो हम काफ़ी सारे प्लैनेट्स भी डिस्कवर कर पाते हैं। ये सब होता है ग्रेविटी की वजह से। जब दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे को पुल करता है, स्पेस में हर ऑब्जेक्ट एक दूसरे को पुल करता है, तो जब कोई भी दो ऑब्जेक्ट स्पेसिफिकली एक दूसरे को पुल करता है, तब वो एक दूसरे के फोर्सेस को बैलेंस आउट करने के लिए किसी एक पॉइंट के आसपास रिवॉल्व करने लगता है, जिससे उनके फोर्सेस बैलेंस आउट हो जाए और वो ठीक से रिवॉल्यूशन अपना कंप्लीट कर पाए और वो ठीक से स्टेबलाइज्ड हो पाए। इसमें ऐसा नहीं होता कि किसी एक ऑब्जेक्ट के आसपास ही दूसरा घूमता रहे। दोनों का मास का जो सेंटर आता है उसे हम ट्रू सेंटर गिनते हैं और उसे ही बैरी सेंटर कहते हैं, जिसके आसपास दोनों ऑब्जेक्ट घूमते रहते हैं। इसका एक सिंपल सा रूल है, जितना ज़्यादा मास उतना बैरी सेंटर उस ऑब्जेक्ट के पास होगा, और जितना कम मास होगा उतना ही उस ऑब्जेक्ट को बड़ा सर्कल लगाना पड़ेगा अपना रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए किसी एक बैरी सेंटर के आसपास, किसी एक पॉइंट के आसपास। इसमें ज़रूरी नहीं है कि बीच में कोई ऑब्जेक्ट आए या ना आए, पर वो पॉइंट होता है और वो प्लैनेट होता है जो घूमता रहता है, ये स्टार होता है। ये सिर्फ उन्हीं दो चीज़ों पर डिपेंड करता है कि कौन से दो ऑब्जेक्ट्स हैं और उनका मास क्या है। सिर्फ इन्हीं चीज़ों पर डिपेंड करता है ये चीज़, बाकी कोई एक्सटर्नल फोर्सेस इसमें नहीं लगते। अब सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, इवन जब कोई एक ऑब्जेक्ट बहुत ज़्यादा मैसिव होता है तो भी सेंटर ऑफ मास उसके अंदर बिल्कुल सेंटर पे तो कभी नहीं होता। वो थोड़ा थोड़ा वॉबल तो करता ही रहता है, क्योंकि सेंटर ऑफ मास बिल्कुल सेंटर पे किसी स्टार या प्लेनेट के होना या किसी ऑब्जेक्ट के होना, इसके बहुत कम चांसेस होते हैं। तो वो थोड़ा थोड़ा वॉबल करता रहता है, ज़्यादा मास वाला ऑब्जेक्ट। इसी से साइंटिस्ट्स बहुत सारे एक्सो प्लैनेट्स डिटेक्ट कर पाते हैं। अब सोचो, अगर ये कंसेप्ट इतना सिंपल है तो हमारे सोलर सिस्टम का बैरी सेंटर कहाँ पे होगा? सन के अंदर या सन के पास या उससे कहीं दूर? आंसर इतना सिंपल नहीं है और ऑनेस्टली थोड़ा शॉकिंग भी है। इसके बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दो। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मैं स्तुति मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में नए म्यूजिक कंसेप्ट्स के साथ। टिल देन कीप लुकिंग अप एंड स्टे क्यूरियस।